हेलो एवरीवन, वेलकम टू जे पाठशाला पॉलिटिकल साइंस। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में सिलेबस के बारे में बताऊंगा, जिसका भी पॉलिटिकल साइंस जेनरिक पेपर है, जो कि अभी एग्ज़ाम होने वाला है BBMQ का 8 जनवरी से। तो जिसका भी जेनरिक पेपर में पॉलिटिकल साइंस है, तो उसका सेमेस्टर 1 का सिलेबस क्या होने वाला है, इसे मैं आज आप लोग को हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि आप लोग के पास PDF है और उसमें इंग्लिश में दिया हुआ है। तो मैं इसे आपको हिंदी में बताऊंगा ताकि आपको वो अच्छा से समझ में आए। साथ ही साथ सिलेबस में जो भी टॉपिक आपका दिया हुआ उसे मैं कोशिश करूंगा कि उससे कुछ क्वेश्चन आंसर आप लोग का मैं क्लियर कर दूं, ताकि एग्ज़ाम में आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आप लोग का जो पॉलिटिकल साइंस का जेनरिक पेपर है, ठीक है, सिलेबस का उसका हिंदी में आपको बता दे रहा हूँ। यह आपका है राजनीतिक सिद्धांत, थ्योरी जो है, पॉलिटिकल थ्योरी। तो यह आपका राजनीतिक सिद्धांत। इसमें आपको पढ़ना क्या है, तो राजनीतिक सिद्धांत का आपको स्वरूप देखना है और उसका महत्व, यानी राजनीति का जो सिद्धांत होता है, ठीक है, उसके बारे में आपको जानना है कि एक्चुअल में ये है क्या और उसका क्या इम्पोर्टेंस है। उसके बाद जो राजनीतिक सिद्धांत है उसके दो अवधारणा है, एक पारंपरिक अवधारणा है और एक मॉडर्न यानी आधुनिक अवधारणा है। तो आपको पारंपरिक अवधारणा का अर्थ समझना, विशेषता समझना, महत्व समझना और उसकी सीमाएं समझनी है। ठीक उसी प्रकार आधुनिक सिद्धांत का भी आपको अर्थ, विशेषता, महत्व और सीमा को समझना है। उसके बाद इसमें आपको टॉपिक जो क्लियर करना है वो राज्य की परिभाषा और तत्व। राज्य का अर्थ यहाँ पर एक शासन क्षेत्र से है। राज्य का मतलब सिर्फ स्टेट नहीं है, जो कि हम लोग का भारत जो है, ठीक है, 28 राज्यों में बटा हुआ है। तो ये राज्यों की बात नहीं कर रहे। राज्य मतलब एक शासन क्षेत्र है। तो जो शासन क्षेत्र होता है, ठीक है, राज्य क्षेत्र, उसका आपको परिभाषा समझना और उसके कौन कौन से तत्व होते हैं। उसके बाद है राज्य प्रणाली का उद्भव और विकास। फिर आपको संप्रभुता के बारे में पढ़ना है, एकतावादी और बहुवादी है। और उसके बाद आपको स्वतंत्रता के बारे में पढ़ना है, समानता के बारे में पढ़ना है और न्याय के बारे में समझना है और अधिकार के बारे में आपको समझना है। ठीक है, तो ये आपका है सेमेस्टर 1 का जो जेनरिक पेपर है पॉलिटिकल साइंस, उसका सिलेबस, जो कि मैंने आपको हिंदी में समझा दिया है। बाकी आप इंग्लिश में भी, आपके पास तो उसका PDF होगा इंग्लिश का, इंग्लिश में आप देख लीजिए, ये सब दिया हुआ है। ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं नेचर एंड सिग्निफिकेंस। तो मैं अब इसको इंग्लिश में बता करके उसे लंबा करने वाला हूँ। नहीं, इंग्लिश में आप लोग के पास ऑलरेडी है। समझने में बच्चा को सिर्फ हिंदी में दिक्कत होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे हिंदी में इसे मैंने करके आपको समझा दिया कि आपको पढ़ना क्या है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आपको इसी चैनल पे देता रहूँगा। ये स्पेशली पॉलिटिकल साइंस के लिए मैंने इस चैनल को न्यू क्रिएट किया, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आपको इस तरह के कोई भी जानकारी यानी कोई रिटन नोट्स वगैरह चाहिए, लिखा हुआ क्वेश्चन आंसर चाहिए, तो हमारे वेबसाइट jpathshala.com में भी आप विजिट कर सकते हैं। तो चलिए फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।